विचारधारा के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है? और समाज का हर व्यक्ति जब मजबूत होगा तभी मेरा देश मजबूत होगा। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। मैक्सिमम जनता यही कहती है कि चुनाव के टाइम पे सभी पार्टियां आती हैं, तमाम दावे वादे करती हैं, फिर सरकार बनते ही भूल जाती हैं। देश के हर व्यक्ति तक मजबूती देने के लिए सारी योजनाएं तो कांग्रेस ने लाया। आप भी पहले बसपा में थे, फिर आप कांग्रेस में आए, तो कांग्रेस से आपको जिस तरीके से आपने कहा कि एक मजबूत अहम कड़ी है निषाद पार्टी, तो किस तरीके से ये कड़ी कांग्रेस के लाभकारी है? कि जब इंसान का पेट भूखा होता है, एक कहावत है, भूखे भजन न होय गोपाला। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमें विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी। इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र निषाद जी हैं। चुनाव को लेकर के क्या कुछ कांग्रेस की विचारधारा रही है, इन सब तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल टीवी पे। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे किस विचारधारा के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा है, इस देश का जो निचले पायदान तक का व्यक्ति है उसके तक जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुँचे, और समाज का हर व्यक्ति जब मजबूत होगा तभी मेरा देश मजबूत होगा। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, मतलब एनी हाउ किसी भी प्रकार का समाज का कोई व्यक्ति हो, उसको उसका हक अधिकार मिले, जिससे वो समाज में बराबरी की स्थिति में आए, तभी मेरा देश मजबूत हो सकता है। ये कांग्रेस का मानना। तो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम पार्टियां सब जनसंपर्क कर रहे हैं, आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच उतर रहे हैं, तो किन मुद्दों के बीच मतलब साथ आप जनता के बीच आ रहे हैं और जनता से किस तरीके की प्रतिक्रिया, उनसे कैसा फीडबैक मिला? देखिए, जनता से जो प्रतिक्रिया आ रही है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। क्योंकि कुछ साल पहले जब मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए थे और देश की राजनीति में कदम उन्होंने बढ़ाया था, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब लाओ भाजपा सरकार। जब पेट्रोल 60 रुपया लीटर था तो इनको बहुत महंगा लग रहा था। जब गैस सिलेंडर 340 रुपया था तो महंगा लग रहा था। आज वही गैस सिलेंडर 1000 हो गया है, पेट्रोल 100 रुपया हो गया है, जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर था 200 रुपया हो गया है। तो पहले लोगों को एक झूठा गुजरात मॉडल का सपना दिखाकर इन्होंने देश के लोगों को गुमराह किया। उसी में कुछ लोगों के हिंदू के नाम पे, किसी को मुसलमान के नाम पे, कहीं भारत पाकिस्तान के नाम पे, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पे तमाम प्रकार की बातें करके झूठे झूठे अफवाह फैला के यहाँ तक इन्होंने कहा कि जिस गांधी परिवार और जिस कांग्रेस ने इस देश को लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने देश को लूट कर इस देश का सारा पैसा विदेशों में जमा कर दिया। हमारी सरकार को बनवाओ, हमारी सरकार आएगी, हम काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख देंगे और इतना रोजगार पैदा करेंगे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार होगा। अब जो इस क्षेत्र में जाने के बाद जनता कह रही कि तो हम तो छल लिए गए, जिस एक व्यक्ति ने जो भी वादा किया एक भी नहीं पूरा किया, और पूछने पे कहता है सब जुमला था। तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही। चुनावी जुमले सभी जो भी पार्टी है आके जब जनता के बीच में जो भी बातें करती हैं, तो मैक्सिमम जनता यही कहती है कि चुनाव के टाइम पे सभी पार्टियां आती हैं, तमाम दावे वादे करती हैं, फिर सरकार बनते ही भूल जाती हैं। तो क्या ऐसा कांग्रेस के साथ भी होने वाला है? क्या ऐसा हुआ है? आप याद करिए, हरित क्रांति कौन लाया, खाद्य विधेयक कौन लाया, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था कौन दिया, आंगनबाड़ी किसने लाया, साक्षरता अभियान किसने लाया, आशा बहू, ये सारी मनरेगा, ये सारी योजनाएं क्या जुमला है? ये आज देश की जो प्राथमिक ज़रूरत थी कि व्यक्ति को भोजन मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, तो देश के हर व्यक्ति तक मजबूती देने के लिए सारी योजनाएं तो कांग्रेस ने लाया, कांग्रेस ने लागू किया। तो कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है? कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इसीलिए हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस बार बड़े पैमाने पे जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, उन सब की आवाज़ को आगे बढ़ाया है। जैसे मैं मछुआरे समाज का हूँ, निषाद समाज का। आप जानती हैं कि जब मेरा देश की आज़ाद की लड़ाई चल रही थी,
उस लड़ाई के वक्त संसाधन नहीं थे देश में बड़े पैमाने पे एक ज़िले से दूसरे ज़िले पार करने के लिए नदियों का सहारा था, नाव का सहारा था। तो निश्चित तौर पे जब अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी वीर थे, वो लड़ाई लड़े तो उसमें मछुआरों का योगदान रहा होगा। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी का मानना था कि जब बाढ़ आती है, बाढ़ के पानी से सबसे अधिक नुकसान नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का होता है। और जैसा कि आपको भी जानकारी होगा कि नदियों के किनारे रहने वाली बड़ी आबादी निषाद मछुआरे समाज का है। इसी को देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के निर्देश पे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे तो उन्होंने एक अधिनियम पास कराया था मछुआरों का नदी अधिकार तराई कानून, जिसमें क्या था कि नदी के अंदर का बालू से लेके मछली से लगाए नदी के किनारे की ज़मीन, नाव घाट, पीपा, इन सारी चीज़ों का जो मालिक निषादों को बनाया गया था उनको पट्टा दिया जा रहा था, उनके नाम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। 32 साल पहले उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की सरकार नहीं आई। जिन पार्टियों की सरकार बना, चाहे सपा का बना हो, बसपा का बना हो, भाजपा का बना हो, सभी लोगों ने धीरे धीरे उस कानून को या तो निष्क्रिय कर दिया तो ख़त्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो समाज कभी नदी कानून के तहत मजबूत होता था, मछलियों से, बालू से, नदी किनारे की ज़मीन की खेती करके नाव घाट चलाकर जो आर्थिक स्रोत उनका था, उनका स्रोत इन सरकारों ने छीन लिया। जब बसवार में बालू के मुद्दे को लेके जब निषादों की आप ये मानते हैं कि निषाद पार्टी या निषाद समाज एक मजबूत मुद्दा है चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पे है। इसीलिए कांग्रेस ने चुना है, क्योंकि आप इससे पहले, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि जो प्रत्याशी होते हैं जो भी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि पहले आप भी बसपा में थे तो बसपा छोड़ के भाजपा में आना, कांग्रेस में जाना सब लोग करते हैं। तो आप भी पहले बसपा में थे, फिर आप कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस से आपको, जिस तरीके से आपने कहा कि एक मजबूत अहम कड़ी है निषाद पार्टी, तो किस तरीके से ये कड़ी कांग्रेस के लाभकारी होगी? देखिए, निषादों का जो अधिकार था कांग्रेस ने दिया। आज फिर हमारी नेता कह रही है कि नहीं हमारी सरकार बनेगी, मैं अधिकार वापस करूंगी। तो बताइए कौन नहीं चाहता अपना अधिकार लेना? और जब अधिकार जो देने के लिए जो दिया है, मतलब जुमला नहीं है, उन्होंने दिया था पहले, और सपा बसपा भाजपा ने इसको ख़त्म किया है। आज हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी कह रहे हमारी सरकार बनाई, मैं दूंगी। उन्होंने कहा कि मछली पालन को किसी का दर्जा देंगे। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर में मछेंद्रनाथ विश्वविद्यालय बनाएंगे। उन्होंने तमाम बातें मछुआरों समाज के लिए किया। तो आप बताइए कौन नहीं चाहता मेरे समाज को सम्मान और हक मिले? ये कांग्रेस पार्टी देने को तैयार है तो हम उनके साथ हैं। अभी आपने जैसा कि कहा कि भाजपा सरकार जातिवादिता की बात जो आपने करी कि जातिवादिता करती है, तो ये जातिवादिता, उनका धर्म की बातें करना, ये सब एक तरीके से राम मंदिर बनवाया, तो राम मंदिर के नाम से वोट पाना आसान है। आप इस बात को किस नज़र से देखते, क्या लगता है आपको? देखिए, भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए और परिवार के विकास मानते हैं कि राम मंदिर की वजह से उनको वोट मिलेंगे या फिर उसके नाम पे वोट चाहते हैं? देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। इनके एजेंडा से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनके एजेंडा से हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान को निकाल दिया जाए तो क्या है? क्यों नहीं विकास की बात करते? क्यों नहीं कहते मैं कितना रोजगार दिया हूँ? क्यों नहीं कहते मैं वैकेंसियाँ निकाल रहा हूँ? इनकी वैकेंसी निकलती है, इधर वैकेंसी निकलती है, उधर पेपर लीक हो जाता है। इनके सरकार तो 5 साल से यही हो रहा है। यदि ये बहुत ईमानदार हैं तो ये बात करें ना, कोरोना काल में हमने इस प्रदेश के लोगों की कितनी सुविधा दिया, ये बताएं ना। गंगा में लाशें कहाँ से तैर रही थी, ये बताएं ना कि जो है संगम घाट पे जो है पूरी रेता जो है लाशों से क्यों भरा पड़ा था। ये आंकड़ा तो होते हैं, आखिर कहाँ से आया? वो अमेरिका से तो आया नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश के लोग ही थे। तो ये हर मुद्दे फेल है। ये बताएं ना कितना रोजगार दिए। अब ये ठेला लगाने वाले को, ऑटो खरीदने वाले को कहते मैंने रोजगार दिया। भाई वो तो उसका व्यक्तिगत वर्क है, वो तो उसका कर्म है। ये सरकार का उसमें योगदान नहीं है। सरकार का योगदान है कि अपने अध्यापक की भर्ती कितना लगाए, आप पुलिस की भर्ती कितना निकाले, या किसी विभाग में कितना निकाले, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने कल कारखाने बनाए, क्या योजनाएं लाए।
इसकी व्याख्या करनी चाहिए ना। ये कर क्या रहे हैं? ये तो जो पूर्व की सरकार जिसको कहते थे कुछ नहीं किया है, चाहे रेल हो, भेल हो, हवाई अड्डा हो, ये सब बेचने पे लगे हैं। अब प्रदेश सरकार तो अब परिवहन विभाग भी बेचने के चक्कर में पड़ गई है। तो इनके पास विकास इन्होंने किया नहीं, इसलिए विकास को मुद्दा नहीं बनाते हैं। ये सिर्फ धर्म, क्योंकि जानते हैं कि धर्म एक बहुत बड़ी आस्था है। आप ये बताइए, धर्म अधर्म की बात करें, फिर से मैं वही दोहरा रही हूँ कि वो जातिवादिता धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार धर्म अधर्म या जातिवादिता इस पे वोट पड़ेंगे या फिर विकास को देख के जनता वोट? नहीं, इस बार नहीं पड़ेंगे। मैं फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि जब इंसान का पेट भूखा होता है, एक कहावत है, भूखे भजन न होय गोपाला। अब लोगों को महसूस हो रहा है कि इन्होंने मुझे छला है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। अब लोगों को लग रहा है कि हमारा परिवार कमज़ोर हो रहा है, मेरे परिवार के बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमें विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहिए, हमें रोजी रोटी के मुद्दे पे वोट देना चाहिए, हमें शिक्षा के आधार पर वोट देना चाहिए, हमें जो है ऐसी पार्टी को लाना चाहिए जिस पार्टी के पास एक ऐसा एजेंडा है जो सर्व समाज के लोगों का विकास कर सकती है, जो सबके हित की बात सोचती है। और यह लोगों के दिमाग में आ गया है कि यह सिर्फ कांग्रेस ने किया है इस देश के लिए। आज लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रूरत हमारे लोगों को है। मैं अपनी भी बात करता हूँ, हम जितने लोगों तक पहुँच जाएंगे उतने लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। वही कांग्रेस को मजबूती करने का काम कर रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र से आप भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, अलग अलग दल के अलग अलग प्रत्याशी हैं। ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी विपिन सिंह हैं जो कि पहले से विधायक भी हैं, तो क्या लग रहा है जनता उनको, मतलब उनका फिर से चुनाव में खड़े होना, एक बार वो जीत चुके हैं, इसका आपके चुनाव पे किस तरीके से असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, वर्तमान जो विधायक होता है ना, जो एक बार विधायक हो गया, जनता उसकी टेस्ट जान जाती है। एक बार चुनाव जनता जिताती है, लेकिन दूसरे बार उसके विकास का मुद्दा, उसके कर्म के आधार पर वोट देती है। तो ग्रामीण विधानसभा के जो 2 प्रत्याशी हैं जो विधायक रह चुके हैं, अंबिका सिंह भी विधायक रहे हैं, विपिन सिंह के पिताजी रहे हैं, तो उनके परिवार से 2-3 बार विधायक रहे हैं। दूसरी चीज़, विजय बहादुर जी विधायक रहे हैं। तो लोगों ने देख लिया कि विधायक होने के बाद इन्होंने क्या किया है, इसलिए जनता का मन बना ली है कि अब ऐसे व्यक्ति को हम चुनाव जिताएंगे जो कभी विधायक नहीं रहा हो। जनता ने बदलाव का मन बनाया है। मन बनाया। आपकी क्या प्राथमिकता होगी? आप जीत कर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या करना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, ग्रामीण विधानसभा की तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है जल जमाव। बाढ़ आई क्या कि पूरा ग्रामीण विधानसभा डूब गया। बाढ़ आती है राप्ती में, नदी मतलब समझिए कि बंदे उस पार, और एक बरसात हुआ तो पूरा ग्रामीण डूब गया। कोरोना जैसी महामारी में भी गोरखपुर ग्रामीण के लोग जल जमाव में रहे हैं, मच्छरों का प्रकोप झेले हैं, बीमारियों का प्रकोप झेले हैं। और इसी जिले का मुख्यमंत्री के कान में जू नहीं गया कि वो व्यवस्था बनाया जाए। लोग 6-6 महीने जल जमाव में रहे हैं। हमको मौका मिलेगा तो मैं पहली कोशिश करूँगा कि जल जमाव की व्यवस्था ख़त्म हो, पानी निकासी की व्यवस्था हो। इस पे मैं पहले फोकस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ इनकी तैयारियां रहीं, किस तरीके की इनकी कांग्रेस की क्या विचारधारा रही, इन तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की। हालांकि फैसला अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव का जो ये टक्कर है वो बहुत ही तेज़ है। सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं चुनाव को जीतने के लिए। 10 मार्च के बाद ही फैसला होगा कि कौन जनता का लोकप्रिय नेता बनता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ निधि सिंह, पूर्वांचल टीवी, गोरखपुर।